श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में आज श्लोक नंबर है 63। ठीक है जी, चलिए श्लोक का उच्चारण करते हैं। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानम् आख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसे तथा कुरु। अन्वय देखिए भाई। इति गुह्याद् गुह्यतरं ज्ञानम् गुह्याद् गुह्यतरं ज्ञानं मया ते आख्यातम् ठीक नीचे एतत् अशेषेण विमृश्य यथा इच्छसि तथा कुरु। ठीक है, देखिए भैया, भगवान कह रहे अर्जुन को कि इति मतलब ये तक इस प्रकार का। ठीक है ना जी। तो इस प्रकार का मतलब कौन सा? अभी तक गीता शास्त्र जो पढ़ा बताया अर्जुन को, वो सब लेना है। कर्मनिष्ठा उसमें आ गई, ज्ञान निष्ठा आ गई, सब बातें आ गई। और उसमें ज्ञान निष्ठा भी जो बताई अभी वो भी मुख्य है। इन सब प्रकार का ज्ञान शास्त्र को इति ज्ञानम, ये ज्ञान क्या जी? गुह्याद् गुह्यतरम श्लोक में पढ़ रहे हैं। अतिशय गुह्य से गुह्य, गोपनीय, छिपा के रखने जैसा, ऐसा ये ज्ञान मैंने तेरे को कथन कर दिया। आख्यातम कथितम एतत् अशेषेण विमृश्य, जो बातें मैंने कही है अभी तक, उन सभी बातों का, सभी विषयों का विमर्श करके, आलोचना करके, विचार करके, उसका चिंतन करके, फिर तेरे को जो उचित लगे वो कर। यथा इच्छसि तथा कुरु, बता दिया अर्जुन को भगवान ने। जो तुम्हारी इच्छा, जो तुम्हारी मर्जी है वो करो। ठीक है जी। चलिए भाष्य में इति यह प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया एतत्। ते मतलब तुभ्यम, ज्ञानम आख्यातम, आख्यातम का अर्थ कर रहे कथितम। आगे गुह्यात का मतलब है गोप्यात, गुह्यतरम का अर्थ लिख रहे अतिशयेन गुह्यम रहस्यम इत्यर्थ। आगे मया शब्द का अर्थ है सर्वज्ञेन ईश्वरेण। ठीक। विमृश्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे विमर्शनम, मतलब आलोचनम कृत्वा। विमर्शनम कृत्वा अर्थात आलोचनम कृत्वा। एतत् ये प्रतीक, उसका अर्थ कर यथोक्तम शास्त्रम, एतत् का अर्थ कर दिया।
अशेषेण, अशेषेण का मतलब है समस्तम, संपूर्ण। यथोक्तम च अर्थजातम यथा इच्छसे तथा कुरु। ठीक है, थोड़ा अन्वय करेंगे पहले शुरू से। इति एतत्, दो तीन शब्द जोड़कर आगे, गुह्यात्, गोप्यात्, गुह्यतरम, अतिशयेन गुह्यम रहस्यम इत्यर्थः। फिर पीछे ज्ञानम, आगे जाएंगे, मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण, शुरू से पहले दो शब्द जोड़कर, ते तुभ्यम, उसके आगे एक शब्द जोड़कर आख्यातम कथितम, हो गया। फिर आगे जाएंगे, एतत् शब्द आया है, एतत् यथोक्तम शास्त्रम, एतत् यथोक्तम शास्त्रम, उसके आगे च, पीछे यथोक्तम अर्थजातम, च यथोक्तम, उसके आगे अर्थजातम, पीछे अशेषेण समस्तम, बीच में विमृश्य, विमर्शन, आलोचनम कृत्वा, विमृश्य। फिर अंतिम यथा इच्छसि तथा कुरु। अब देखिए अर्थ, इति ये प्रतीक है, इति शब्द का अर्थ कर दिया एतत्। ठीक है जी, तो एतत् मतलब क्या? एतत् अभी तक बताया हुआ शास्त्र, तो एक वाक्य लिखते उस पर, इति एतत् का। इति शब्दः, इति शब्दः पूर्वोक्त सर्वशास्त्रार्थ परामर्शी, पूर्वोक्त सर्वशास्त्रार्थ परामर्शी इति आह एतत् इति। इति आह एतत् इति पूर्ण विराम। अतएव, अतएव परिसमाप्ति द्योतकम अपि, परिसमाप्ति द्योतकम अपि इति उद्धरण चिन्ह इति को, इति इदम अव्ययम भवति। ठीक है, इदम अव्ययम भवति, अर्थ देखिए। तो इति शब्द है, इति शब्द का अर्थ कर दिया भाष्यकार ने एतत्। इसका मतलब यह होता है कि एतत् मतलब क्या? तो पूर्वोक्त सर्व शास्त्रार्थ परामर्शी, अभी तक बताया हुआ जितना सब गीता शास्त्र है, उस सभी शास्त्र अर्थ का परामर्श करने वाला है एतत् शब्द। मतलब ये सब ज्ञान तुझे मैंने बताया, ये अर्थ। इसलिए इति शब्द और एक बात सूचित करता है, क्या जी? समाप्ति द्योतकम अपि इति, इति इदम अव्ययम। इति जो अव्यय है वो समाप्ति का भी द्योतक है। ये गीता शास्त्र समाप्त हुआ ऐसा बता रहा है इति शब्द। तो चलिए भाष्य में इति एतत्, ठीक, क्या जी? एतत् आगे गुह्यात्, ये सब ज्ञान के विशेषण है। कैसा ज्ञान? गुह्यात् अर्थात गोप्यात्, जो गोपनीय वस्तु है। गुह्यतरम मतलब अतिशय, अतिशयेन गुह्यम रहस्यम, ये किसी को भी नहीं बताया जाता है, उस अधिकारी व्यक्ति को ही बताया जाता है कि नहीं? आएंगे आगे किस प्रकार के अधिकारी को बताना है करके।
तो अतिशयेन गुह्यम, रहस्य मतलब गुड़, ऐसा ये ज्ञान है। गुह्यम रहस्यम इत्यर्थ। यह अर्थ हुआ गुह्यात गुह्यतरम, कौन? ज्ञानम। अब ये जो लिखा है ना अतिशयेन गुह्यम, गोपनीय वस्तु में भी गोपनीय है कि नहीं? तो क्या तात्पर्य है? एक वाक्य लिखेंगे, अतिशयेन गुह्यम गुह्यतरम। अतिशयेन गुह्यम गुह्यतरम, अर्धविराम। गुह्यात गुह्यतरम, गुह्यात गुह्यतरम गुह्यतमम इत्यर्थः। गुह्यतमम इत्यर्थः। पूर्ण विराम। एक श्लोक है, आयुर्वित्तम गृहच्छिद्रम, आयुर्वित्तम गृहच्छिद्रम मंत्रौषध समागमाः, मंत्रौषध समागमाः। पूर्ण विराम। उत्तरार्ध लिखा थे, दानम मानवमानौ च, दानम मानवमानौ च नवगोप्या मनीषिभिः, नवगोप्या मनीषिभिः। पूर्ण विराम। इति वचनात् आयुरादयः गोप्याः, आयुरादयः गोप्याः। पूर्ण विराम। तत्सर्वापेक्षया, तत्सर्वापेक्षया अपि इदम अध्यात्म ज्ञानम, इदम अध्यात्म ज्ञानम अतीव गोप्यम इति भावः, अतीव गोप्यम इति भावः। ठीक है, अर्थ देखिए। अतिशयन गुह्यम गुह्यतरम, अतिशय गुह्य है, गोपनीय है। गुह्यात गुह्यतरम, गुह्यतमम इत्यर्थ। गुह्यतम ये ज्ञान है कि नहीं? रक्षणीय है, गुप्त रखने का ये ज्ञान है। ठीक। गुह्यात गुह्य, गोपनीय वस्तु में भी गोपनीय। ऐसे कौन सी गोपनीय वस्तु कि जो सरलता से बताई नहीं जाती सबको, तो उसमें भी ये गोपनीय है। तो वो बता रहा है, 9 चीज बता रहा है जो गोपनीय है। कौन कौन? आयु, आयु, वय, वित्तम धन, अपने पास कितना धन है किसी को भी बताते मत जाओ भाई, चुपचाप के रखना है, नहीं तो चोर आएंगे लुट के ले जाएंगे। नहीं तो कोई बोलेगा हमको दे दो, हमको दे दो, उधार दे दो, कल परसों वापस दे देंगे, गया तो गया, फिर पर हस्ते गतम धनम, है कि नहीं? फिर वो अपना धन मुश्किल से पास में आता है। ठीक है जी, चलिए। वित्तम हुआ, किसी किसी को लोगों को आदत रहती है, जेब में 100 रुपए भी नहीं रहेंगे, बोलेंगे मैं करोड़ का क्या हूं, मालिक हूं। चलिए, वित्त हुआ जी। आगे गृह छिद्रम, हर एक व्यक्ति की या घर की, देश की कुछ कमी तो रहती है, लेकिन वो जो कमी है, कमतरता है, न्यूनता है, वो किसी को बताना नहीं चाहिए। अपनी कमी है कि नहीं? बता दिया बेचारे ने तो उसका घात हो गया, और सामने वाले ने बताया नहीं क्योंकि वो छली था। कौन? रावण और जटायु। जब उनका युद्ध चल रहा था तो मारा ही नहीं जा रहा था जटायु, तो रावण ने पूछ लिया तुम्हारा मृत्यु किसने है? तो बेचारा सरल साधु महात्मा जटायु, उसने बता दिया मेरा मृत्यु किसमें है, पंख काटेंगे तब मेरा मृत्यु होगा। ठीक है, उसने भी पूछ लिया तुम्हारा किसमें है, तो उसने चल करके बताया रावण ने।
कि मेरे पैर के अंगूठे में मृत्यु है, मेरे पैर का अंगूठा टूट जाएगा ना तो मैं मर जाऊंगा। फिर जटायु को लगा इसका अंगूठा काट देते हैं, पैर का अंगूठा काटने के लिए झड़प मारी तो उसने पकड़ लिया इसके पंख, फिर काट डाले पंख, बेचारे को मरना पड़ा। समझ में आया ना जी? तो आपने जो कमी है, न्यूनता है, वो भी किसी को बताना नहीं चाहिए। वही लिखा है, गुप्त है वस्तु, गोपनीय वस्तु है। और मंत्र को भी किसी को भी नहीं बताना है, अधिकारी को ही बताना है। औषध हम लोग बोलते हैं ना, पीछे के आयुर्वेदाचार्य लोग बड़े बड़े भी छोटे भी, किसी को कुछ किसी औषध पता हो तो बताता नहीं है, इतना गुप्त रखता है कि मरने तक भी नहीं बताता है। कभी कभी ऐसा ही मर जाता है, पुत्र को भी नहीं बताता है। लेकिन अधिकारी व्यक्ति को तो बताना चाहिए। समझ में आया ना? किसी को भी नहीं बताना चाहिए। क्यों बोलेंगे, क्यों नहीं बताना चाहिए? औषध तो सब बता दो, तो उसका परिणाम ये होता है कि उस औषध के ऊपर श्रद्धा नहीं रहती। फिर समझ लीजिए कोई चलते फिरने मिलने वाला घास गवत कोई दवा है और वो बता दिया, तो फिर क्या वो काम नहीं करेगी, क्योंकि वो इस पर श्रद्धा नहीं रहती है। ठीक है ना जी? विश्वास नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा सा गुप्त रखना पड़ता है। चलो जाने दो कौन कौन गोपनीय, इतना ही बताना है। क्यों, इसका हमको व्याख्या नहीं करनी है। मंत्र, औषध, समागम, ठीक है ना जी? दान दिया हुआ किसी को नहीं बताना है। मान सम्मान हुआ तो भी नहीं बताना है। अवमान अपमान हुआ तो भी नहीं बताना है। कितने हुए? 9 हो गए कि नहीं? 9 कौन कौन देखिए? आयु, वित्त, गृहच्छिद्र, मंत्र, औषध, समागम, दान, मान और अवमान, 9 हुए ना? हाँ, 9 गोप्या मनीषी लोगों ने इन 9 चीजों को गुप्त रखना चाहिए। तो गुप्त किन चीजों को रखना चाहिए वो बताया, किंतु इन सब गोपनीय यदि कोई है तो कौन है? ज्ञान है, वही बताया। इति वचनात् आयुरादय गोप्या तत्सर्वापेक्षया उन सबसे भी अतिशय गोपनीय कौन? इदम अध्यात्म ज्ञानम अतीव गोप्यम इति भावः। हो गया जी? चलिए भाष्य में, गुह्यतरम अतिशयेन गुह्यम रहस्यम इत्यर्थः ज्ञानम ते। हाँ, आगे क्या है? मया का अर्थ कर दिया सर्वज्ञेन ईश्वरेण, भगवान करे मुझ सर्वज्ञ ईश्वर ने, ईश्वर के द्वारा ईश्वर ने तेरे को कहा ज्ञान। आख्यातम, आख्यातम मतलब कथितम। केन कथितम? मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण कथितम। भाष्यकार ने मया शब्द का अर्थ कर दिया सर्वज्ञेन ईश्वरेण। इससे भाष्यकार क्या बताना चाहते हैं? एक वाक्य लिखते हैं, सर्वज्ञेश्वर उक्तत्वात्, सर्वज्ञेश्वर उक्तत्वात् इदं शास्त्र परम प्रमाणम इत्यर्थः। इदं शास्त्र परम प्रमाणम इत्यर्थः। ठीक है जी? चलिए, भाष्यकार इस बात को बताना चाहते हैं कि सर्वज्ञ ईश्वर ने शास्त्रों को बताया है, इसका मतलब यह शास्त्र अतिशय प्रमाण है। ठीक है? चलिए आगे भाष्य में, मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण आख्यातम कथितम। उसके बाद आगे अन्वय किया था ना, उसके अनुसार एतत् का अर्थ है यथोक्तम शास्त्रम, अभी तक बताया हुआ शास्त्र, च और यथोक्तम अर्थजातम। यथोक्तम अर्थजातम मतलब क्या? अर्थजातम पर एक शब्द, सर्वान् प्रतिपादितान् विषयान्, सर्वान् प्रतिपादितान् विषयान्। ठीक है जी? चलिए भाई, यथोक्त शास्त्र मतलब गीता शास्त्र, और उस गीता शास्त्र में बताए हुए सभी विषय है कि नहीं? सर्वान् प्रतिपादितान् विषयान् अर्थजातम। ठीक है? क्या? अशेषेण अर्थात समस्तम, उन संपूर्ण विषयों को जो बताया है, जो बात कही है, उन सभी बातों को क्या करके, बातों का
विमर्श विमृश्य, विमृश्य मतलब विमर्शनम अर्थात आलोचनम कृत्वा, उसका आलोचन कर, चिंतन कर, पुनः उसके बारे में विचार कर कि मैंने क्या क्या कहा है, इसका चिंतन कर, और चिंतन करके फिर निर्णय ले ले तू अर्जुन। क्या निर्णय ले ले? यथा इच्छसी तथा कुरु, जो तुम्हारी मर्जी वो कर लो, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, जो तेरे हित की बात थी वो मैंने कह दी, अब आगे क्या करना है ये निर्णय तुम्हारा है। ठीक है, ये बात कही दी, हो गया श्लोक नंबर 63। अब चलते हैं आगे, श्लोक नंबर 64 की अवतरणिका को पढ़ते हैं। भूयः अपि मया उच्यमानं शृणु। ठीक, भगवान कह रहे हैं अरे अर्जुन, मैंने तो तुझे गुह्य से गुह्य भी जो ज्ञान है वो बता दिया, सब बातें बता दी जो तेरे हित की है। भूय अपि पुनः अपि, भूय मतलब पुनः अपि, मया उच्यमानं शृणु, मया उच्यमानं भूय अपि शृणु, मेरे द्वारा और भी कुछ कहा जा रहा है उसको भी पुनः तुम सुनो। ठीक है, तो क्या कह रहे भगवान अब पुनः और उसी बात को बता रहे। सर्वगुह्यतमं भूय, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः, शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति, इष्टोऽसि मे दृढमिति, ततो वक्ष्यामि ते हितम्, ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति, ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः, इष्टः असि मे दृढम् इति, ततः वक्ष्यामि ते हितम्। ठीक, अन्वय देखिए वहां। सर्वगुह्यतमं मे परमं वचः, मे परमं वचः भूयः शृणु, भूयः शृणु। नीचे के लाइन में मैं दृढ़म इष्टः असि, मैं दृढ़म इष्टः असि इति, ततः ते हितम वक्ष्यामि। ठीक, देखिए भाई, तो भगवान कह रहे अर्जुन को सर्वगुह्यतमम मे परमम वचन, सबसे गुह्यतम जो मेरे वचन है, क्योंकि गुह्यतम ज्ञान को बताने वाले मेरे वचन भी कैसे है, गुह्यतम ही है, अतिशय गोपनीय है, रक्षणीय है, छिपा के रखने जैसे है। ठीक, तो गुह्यतमम में मेरा परमम वचन, अत्यंत उत्कृष्ट परमम वचः वाणी शब्द है कि नहीं, वचः वाक्य, भूयः शृणु पुनः सुन लो। ठीक, क्यों भगवान पुनः पुनः सुना रहे उसको, अर्जुन को उसी बात को। तो अर्जुन भी पूछेगा क्यों, तो उसका उत्तर दे रहे क्यों, कि इसलिए नहीं कि मेरे को तेरे से कुछ अपेक्षा है धन आदि की, इसलिए मैं तेरे को बार बार सुना रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। फिर क्यों उत्तर दिया, मैं दृढ़म इष्ट असि, अरे अर्जुन तू मेरे लिए अत्यंत, दृढ़ मतलब अत्यंत क्या है, इष्ट है, प्रिय है, प्यारा है तू मेरे लिए, इसलिए इति, इसलिए ततः ते हितम वक्ष्यामि, इसलिए तेरे हित के लिए मैं पुनः पुनः कहूंगा। ठीक है जी, क्या कहेंगे बताओ ना, फिर भगवान पुनः बता रहे हो तो बताओ, तो आगे के श्लोक में आएगा। तो भाष्य देखते पहले इसका। सर्वगुह्यतमं, सर्वगुह्येभ्य अत्यंत रहस्यम, सर्वगुह्यतमं का अर्थ कर दिया सर्वगुह्येभ्य अत्यंत रहस्यम, सभी गुह्य वस्तुओं में अत्यंत रहस्यात्मक ज्ञान। आगे उत्तम अपि असकृत
भूय भूय का अर्थ कर दिया पुनः, शृणु मे नाम मम, परमम परमम का अर्थ कर दिया प्रकृष्टम, वचः अर्थात वाक्यम। ठीक, थोड़ा अन्वय करेंगे इस पंक्ति का। सर्वगुह्यतमाम सर्वगुह्येभ्य अत्यंत रहस्य, इसके आगे एक दो शब्द छोड़कर असकृत, पीछे उक्तम अपि भूयः पुनः मे मम परमं प्रकृष्टम वचः वाक्यम शृणु। अर्थ देखिए भाई, असकृत उक्तम अपि, असकृत का मतलब बार बार कहा है तो भी, भूयः पुनः, मैं मम मेरे, वचः कैसे, परमम परमम प्रकृष्टम अत्यंत उत्कृष्ट अत्यंत श्रेष्ठ, ऐसे जो मेरे वचन है अर्थात मेरे वाक्य हैं, उन वाक्यों को पुनः तू सुन ले, ये कह दिया। ठीक है ना जी। तो क्या कहा, पुनः एक बार पढ़ता हूं, असकृत उत्तम अपि, असकृत उत्तम अपि मतलब क्या, एक वाक्य लिखते, बार बार कहा हुआ है तो भी, लिखिए बताता हूं। विस्तरेण उक्तार्थस्य, विस्तरेण उक्तार्थस्य बुद्धि सौकर्याय, बुद्धि सौकर्याय संग्रहेण वचनम, संग्रहेण वचनम न्याय्यम, न्याय्यम इति हेतोः, इति हेतोः असकृत उक्तस्य अपि अर्थस्य, असकृत उक्तस्य अपि अर्थस्य पुनः वचनम। ठीक, देखिए भाई, विस्तरेण उक्तार्थस्य, अभी तक तो विस्तार पूर्वक बहुत बातें कह दिया भगवान ने, तो भी विस्तार पूर्वक कही हुई बातों को बुद्धि में अच्छी तरह से बिठाने के लिए, बुद्धि सौकर्याय समझने के लिए सुलभ हो जाए, इसलिए संग्रहेण वचनम, संक्षेप में पुनः कहना चाहिए कि देखो भाई इतना सब बताया, इसका सार ये निकला, तो वो अच्छी तरह से बात बैठ जाती है। उसी न्याय से विस्तार पूर्वक कहे हुए बातों का पुनः थोड़े में भगवान अर्जुन के लिए कह रहे हैं। ठीक, बुद्धि सौकर्याय संग्रहेण वचनम न्याय्यम उचितम इति हेतु हो, ऐसी इस हेतु से असकृत उक्तस्य अपि, बार बार कही हुई बातों का ही अर्थस्य पुनः वचनम, पुनः क्या कर रहे, कथन कर रहे हैं आगे के श्लोक में। तो भाष्य कुछ बचा है, देखिए, न भया, अब पुनः प्रश्न आएगा ना, भगवान क्यों बता रहे बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं, तो उत्तर दे रहे, भगवान बता रहे इसका मतलब भगवान को कोई डर लग रही है अर्जुन से, या किसी का दबाव है इसलिए बता रहे, ये बात नहीं, अथवा अर्जुन से कुछ पैसे विसे या धन आदि चाहिए भगवान को, इसलिए बार बार बता रहे, ये बात भी नहीं है। वही लिखा, न भया अर्धविराम, न अपि अर्थ कारणात् वा वक्ष्यामि पूर्ण विराम। मैं न तो भय से कह रहा हूं बार बार, न तो कोई अर्थ कारण है कि नहीं, धनादि की मुझे कुछ इच्छा है इसलिए कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। किम तर्हि प्रश्न चिन्ह, फिर क्यों कह रहे हो बार बार, किम तर्हि। तो आगे देखिए, इष्ट, इष्ट शब्द का अर्थ कर दिया प्रिय, असी, मैं का अर्थ कर दिया मम, दृढ़म, दृढ़म का अर्थ कर दिया अव्यभिचारेण। ठीक, और इति कृत्वा, ततः, ततः मतलब तेन कारणेन, ततः प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया तेन कारणेन वक्ष्यामि, वक्ष्यामि का अर्थ कर दिया कथयिष्यामि। ते हितम, हितम मतलब, हितम शब्द का अर्थ परमाम ज्ञान प्राप्ति साधन,
तद ही सर्वहितानाम हिततमम च। ठीक है, थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। किंतरी के आगे हम 2-3 शब्द छोड़कर मैं मम दृढ़ाम अविचारेण पीछे इष्टः प्रियः असि आगे इति कृत्वा ततः तेन कारणेन 2 शब्द छोड़कर आगे ते हितम परमं ज्ञान प्राप्ति साधनम पीछे वक्ष्यामि कथयिष्यामि अंतिम तद ही सर्वहितानाम हिततमं च। अर्थ देखिए भाई, किंतरी इसके आगे मैं भगवान कह रहे अर्जुन को तू मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, वही बात मैं मम दृढ़म, दृढ़म का अर्थ कर दिया अविचारेण इष्ट असि प्रिय असि, अत्यंत तू मेरे लिए क्या है प्रिय है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं। जिस व्यक्ति के प्रति अत्यंत प्रीति होती है, प्रेम होता है, तो उसके हित के लिए बार बार आदमी कहता है कि नहीं। जैसे गुरु शिष्य को बार बार कहता है, पिता पुत्र को बार बार कहता है, माता भी बालक नहीं मान रहा है तो बार बार कहती रहती उसके हित की बात, क्यों? अत्यंत प्रिय होने के कारण। तो वही लिखा है यहाँ पर मैं मम दृढ़म, दृढ़म करता कर दिया अविचारेण, मतलब क्या? एक वाक्य लिखेंगे अविचारेण इसके ऊपर, त्वयि मम प्रीति ही, त्वयि मम प्रीति ही कदाचित अपि न व्यभिचरति, कदाचित अपि न व्यभिचरति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। द्रव्येन इति यावत्, द्रव्येन इति यावत्, ठीक अर्थ देखिए भाई। अविचारेण मतलब त्वयि मम प्रीति, तेरे ऊपर जो मेरा प्रेम है, प्रीति है, वो कदाचित अपि न व्यभिचरति, थोड़ी सी भी इधर उधर ढलती नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता कि आज मैंने तेरे ऊपर प्रेम कर दिया और तेरी थोड़ी बहुत कुछ गलती हुई तो प्रेम मैंने करना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं? जैसा कि वैसा ही तेरे प्रति मेरा क्या रहता है, प्रेम है, स्नेह है। चोरों ने ली माझी भगिनी, तू आ संन्यासी होऊनी जनी, चोरून नेली माझी भगिनी, तरी विकल्प नपजे मनी, मी तू तोनी स्वरूप कहा है कि नहीं? देखिए, चलिए अविचारी न कर्त करेंगे, धौर्य न ध्रव्य न, मजबूत पक्की प्रीति है। लग गया जी? चलिए भाई, मैं मम दृढ़म अविचारेण इष्ट प्रिय असि इति कृत्वा, ऐसा होने के कारण, इति कृत्वा, कृत्वा का अर्थ करेंगे मत्वा, इति मत्वा, ततः तेन कारणेन, अत्यंत तेरे के प्रति प्रीति होने के कारण, तेन कारणेन, ठीक है ना? तेन कारणेन मतलब क्या? कारणेन शब्द के ऊपर एक शब्द, तव मत प्रियत्वेन हेतुना, तव मत प्रियत्वेन हेतुना, तू मेरे लिए अत्यंत प्रिय होने के कारण, हो गया ना? मत प्रियत्वेन हेतुना। आगे ते हितम, क्या हित? परमं ज्ञान प्राप्ति साधनम, परम ज्ञान प्राप्ति का साधन, ज्ञान उत्कृष्ट ऐसा जो ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, उसके प्राप्ति का साधन, वक्ष्यामि कथयिष्यामि, ठीक है ना जी? तो परमं ज्ञान प्राप्ति साधनम, इसके ऊपर एक वाक्य, कुतः तद्वचनस्य हि तत्वम्,
कुतः तद्वचनस्य हितत्वं प्रश्न चिन्ह। अतः आह ज्ञानेति पूर्ण विराम ज्ञानम अहम ब्रह्मास्मि इति, अहम ब्रह्मास्मि इसको उद्धरण चिन्ह में ज्ञानम अहम ब्रह्मास्मि इति तद ही मोक्ष कारणम, तद ही मोक्ष कारणम हो गया। चलिए भाई, भगवान आपका वचन क्यों हितकारक है? इसलिए कि मैं ज्ञान बता रहा हूं, जो ज्ञान अर्जुन के क्या सबके हित के लिए। कौन सा ज्ञान? तो बता दिया, अहम ब्रह्मास्मि इति, यह ज्ञान, क्योंकि वो यही ज्ञान मोक्ष के लिए कारण होने से अत्यंत हितकारक है। तो भाष्य में ते हितम परमम ज्ञान प्राप्ति साधनम वक्ष्यामि, अर्थात कथयिष्यामि, कहूंगा। तद ही सर्वहितानां हिततमं च, तद ही, तद मतलब क्या लिखेंगे इस पर भी एक वाक्य, तद ज्ञान प्राप्ति साधनम वचनम, तत्कार्थ तद बराबर ज्ञान प्राप्ति साधनम वचनम, अर्धविराम ज्ञानम इति वा, ज्ञानम इति वा पूर्ण विराम सर्वहितानां, सर्वहितानां धर्मादि पुरुषार्थ हेतूनां, धर्मादि पुरुषार्थ हेतूनां सर्वेषां हितानां मध्ये, सर्वेषां हितानां मध्ये हिततमं, हिततमं बराबर अतिशयेन हितम, अतिशयेन हितम पूर्ण विराम मोक्षस्य परम पुरुषार्थत्वात्, मोक्षस्य परम पुरुषार्थत्वात् तत्साधनस्य, तत्साधनस्य हिततमत्वम् इति भावः, हिततमत्वम् इति भावः। ठीक, अर्थ देखिए भाई, तद, तद शब्द आया है, उसका अर्थ कर दिया क्या? दो अर्थ किया, एक ज्ञान प्राप्ति साधन वचनम, ज्ञान प्राप्ति का साधन जो वचन है वह वचन शब्द वाक्य भगवान के, एक अर्थ हुआ। क्यों हुआ ज्ञान? तो तद ही मतलब वो ज्ञान क्यों हुआ, वो वचन सर्वहितानां हिततमम, ऐसा कहा भाष्य में, सभी हितों में हिततम है। मतलब सभी हितों में कौन कौन हित होते हैं कि जिसमें सबसे श्रेष्ठ सबसे बड़का हित वाला ये वचन या ज्ञान है, तो वही लिखा दिया सर्वहितानां, सभी हितों में। कौन हित सब? धर्मार्थी पुरुषार्थ हेतु नाम, धर्म अर्थ काम, चार पुरुषार्थ है ना, मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। उनमें धर्म अर्थ काम लिए तीन, और वो पुरुषार्थ के हेतु जो भी होंगे वो सब हितकारक ही तो है कि नहीं? पुरुषार्थ का जो कारण है वो क्या है? हितकारक है। तो सर्वेषां हितानां मध्ये, उन सभी हितों के बीच में अतिशय हिततम कौन? हिततम का अर्थ कर दिया अतिशय, अतिशयेन हितम। क्यों? परम पुरुषार्थ जो मोक्ष उसका साधन होने के कारण। कौन? ज्ञान किंवा वचन, क्योंकि वाक्य से ही ज्ञान होगा ना। चलिए, मोक्षस्य परम पुरुषार्थत्वात्, मोक्ष परम पुरुषार्थ सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ होने के कारण। मोक्ष क्यों सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है भाई? इसका भी कारण क्या? तो मोक्ष रूप पुरुषार्थ नित्य है, न स पुनरावर्तते, और बाकी के पुरुषार्थ कैसे है? अनित्य है। इसलिए बाकी धर्म अर्थ काम इन पुरुषार्थों की अपेक्षा सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है कौन? मोक्ष, नित्य होने के कारण। श्रुति कहती है न स पुनरावर्तते। ठीक, चलिए, मोक्षस्य परम पुरुषार्थत्वात्,
मोक्ष यदि परम पुरुषार्थ है तो तत्साधनस्य, उस परम पुरुषार्थ जो मोक्ष उसका साधन जो है ज्ञान किंवा भगवान का वाक्य, वो भी क्या हुआ? हिततम, हिततम हुआ। इसीलिए लिखा है भाष्य में अंतिम पंक्ति, तद ही सर्वहितानाम हिततमम च। लग गया। कुल मिलाकर क्या तात्पर्य निकला कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे बात तो तेरे को कह दिया, किंतु उन्हीं ज्ञान को मैं पुनः आपको कह रहा हूं क्योंकि तू अत्यंत मेरे लिए प्यारा है। ठीक है, तो चलो, तो कौन से वो भगवान के वाक्य पुनः कहे जाने वाले? तो दे रहे आगे श्लोक नंबर 65 की अवतरणिका। किम तत् इति आह। किम तत् मतलब तत् शब्द का यहाँ पर अर्थ लीजिए। तत् मतलब तद वचनम किम इत्यर्थ। तद वचनम किम इत्यर्थ। अर्थ क्या हुआ? ठीक है, जो आप वचन कहना चाहते हो भगवान, है कि नहीं, वो वचन वो वाक्य कौन से बताओ तो। नहीं तो इतना ही थोड़ी कहूंगा तू मेरे लिए अत्यंत प्यारा है, मैं तेरे हित काही कहूंगा, बताऊंगा, कहूंगा, सांगू सांगेल एवढं म्हणून चालेल का? नहीं ना, कहना पड़ेगा ना वो कौन है वाक्य। तो तब इसलिए पूछा प्रश्न, तद वचनम किम, कौन से वो वचन है बताओ तो बता रहे भगवान श्लोक नंबर 65 में, मन्मना भव मद्भक्तो, मन्मना भव मद्भक्तो, मद्याजी मां नमस्कुरु, मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यन्ते, मामे वैश्यसि सत्यं ते, प्रतिजाने प्रियोऽसि मे, प्रतिजाने प्रियोऽसि मे, मन्मना भव मद्भक्तो, मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यं ते, प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु, माम एव एष्यसि सत्यम ते, प्रतिजाने प्रियः असि मे। अन्वय, मन्मना मद्भक्तः मद्याजी भव, आगे मां नमस्कुरु, माम एव एष्यसि ते सत्यम प्रतिजाने, ते सत्यम प्रतिजाने मे प्रियः असि, मे प्रियः असि। ठीक है जी, देखिए बहुत काम की बात कह दिया भगवान ने, सबका सार बता दिया अर्जुन को। क्या कहा कि अरे अर्जुन, मन मना भव, भव का अन्वय तीनों शब्दों के साथ है, मन मना भव, मद्भक्त भव, मद्याजी भव। ठीक, मेरे में मन लगाया हुआ हो जा, मेरा भक्त बन जा और मेरा ही पूजन करने वाला हो जा, मद्याजी भव। ठीक, और नमस्कार भी तुझे करना है ना किसी को, तो किसको करेगा? माम नमस्कुरु, मेरे को ही नमस्कार कर। ऐसा करोगे अर्जुन तुम तो क्या होगा? माम एव इष्यसि, तू मेरे को ही प्राप्त होगा। ते सत्यम प्रतिजाने, अरे अर्जुन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, शपथ क्यों सांगतो, हे असंच आहे। ते सत्यम प्रतिजाने, सच बोल रहा हूं मैं तेरे लिए। ठीक, क्यों तेरे लिए मैं इतना कह रहा हूं, बार बार पोट तिडकीने सांगू राहिलो तुला, क्यों? मैं प्रियः असि, तू अत्यंत मेरे लिए क्या है? प्यारा है, इसलिए बार बार कह रहा हूं। यदि मेरा तेरे प्रति प्रेम नहीं रहता तो क्यों मैं बार बार बताता हूं? एक बार बता देता, करने तो कर, जा घर तेरे, ऐसा कह देता मैं। किंतु बार बार कह रहा हूं इसलिए कि तू तेरा अहित न हो जाए, तेरा हित ही होना चाहिए, तेरा कल्याण ही होना चाहिए, इसलिए मैं तेरे को बार बार कह रहा हूं।
ठीक है, चलिए आगे भाष्य में। मन मना भव, मन मना भव का अर्थ कर रहे हैं मत चित्त भव, ठीक, पूर्ण विराम। आगे मद भक्त भव, इसका अर्थ कर रहे हैं मद भजनो भव, पूर्ण विराम। मद याजी, इसका अर्थ कर रहे हैं मद यजनशीलो भव, अर्ध विराम। माम नमस्कुरु, मतलब नमस्कारम अपि मम एव कुरु, ये उसका अर्थ कर दिया। नमस्कारम अपि मम एव कुरु हो गया। अर्थ देखते हैं। मन मना भव, मन मना भव मतलब मत चित्तो भव, मेरे में चित्त लगाया हुआ हो जा, अब सब दुनियादारी छोड़ दे, यह अर्थ है। एक वाक्य उसके ऊपर। मत शब्दानाम अत्र, मत शब्दानाम अत्र प्रत्यग भिन्न परमात्मा अर्थ, प्रत्यग भिन्न परमात्मा अर्थ, पूर्ण विराम। मयि मनः यस्य, मयि मनः यस्य सः मन्मना भव, स मन्मना भव, पूर्ण विराम। माम एव चिंतय इत्यर्थः, माम एव चिंतय इत्यर्थः, ठीक, देखिए भाई अर्थ क्या करे। यहां पर तो मत शब्द है ना, मन मना भव, मत शब्द का क्या अर्थ है, तो उन्होंने लिख दिया। मत शब्द मतलब ये नहीं अर्थ लेना है क्या कि एक मनुष्य आकार में खड़ा हुआ तेरे सामने मैं, जो कि वसुदेव देवकी का पुत्र है या नंद बाबा यशोदे का छोरा है, ऐसा जो मैं, जो कि तेरा तू मत शब्द मत समझ अर्जुन, मेरे में चित्त लगाओ। ये शरीर है, इस पर चित्त लगाकर क्या करोगे तुम? तो मत शब्द करते क्या? प्रत्येक भिन्न परमात्मा ब्रह्म, उसमें, क्योंकि भगवान वही है, ठीक है ना जी, तो वही लगाया। तो मत शब्दानाम, यहाँ पर जितने भी मत शब्द है ना, मत भक्त, मत मन मना, मत भक्त, मद याजी आदि आदि, सब जगह वही अर्थ है। तो मत शब्दानाम अत्र प्रत्येक भिन्न परमात्मा अर्थ, ठीक है। तो मयि मनः यस्य स मनमना भव, मेरे में मन है जिसका, उसको कहेंगे क्या जी? मनमना। ऐसा हो जा तू, है कि नहीं? अर्जुन मनमना हो गया था, और हर एक व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि जिसमें मन लगाना है वो कोई अपने से कोई दूर है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई 5000 साल पहले भगवान हो गए, आप उनमें कैसा मन लगाए हम, ये बात तो है नहीं है। भगवान कभी मरते नहीं है, न कभी उनका जन्म होता है। पहले भी थे, जब कृष्णावतार हुआ उस समय में भी, और अभी भी जू के त्यों है, कुछ विकृति उसमें होती ही नहीं है। और उस परमात्मा में, सच्चिदानंद ब्रह्म में मन लगाना सबके लिए सुलभ है, इसलिए कहा क्या जी? मन मना, अर्थात क्या? माम एव चिंतय इत्यर्थ, मेरा ही चिंतन कर, दुनिया का चिंतन छोड़ दे, ये उसका अर्थ हुआ। मन मना भव हो गया। आगे चलिए भाष्य में, मन मना भव, मत चित्तो भव हो गया। आगे मद भक्त भव, मतलब माम एव भजस्व, इसका अर्थ क्या है? माम एव भजस्व, मेरा ही भजन कर, मेरे को छोड़कर और किसी का भजन मत कर, ठीक है ना? क्योंकि बाकी की जितने भी देवता दिखाई दे रहे ना, वो सब क्या है? एक आभास मात्र है, वो मेरा ही स्वरूप है वस्तुतः देखा जाए तो, ठीक है ना? तो चलिए, मत भक्ता भवा, मत भजनो भव, उसका अर्थ कर दिया, अर्थात माम एव भजस्व हो गया। आगे चलिए, मद याजी, मद याजी का अर्थ कर दिया है मद यजनशीलो भव। एक शब्द में लिखना हो तो माम एव यजस्व,
माम एव यजस्व। यज धातु का अर्थ है पूजा करना, तो मेरी ही पूजा कर, ये उसका अर्थ हुआ। मद याजी मद भजन शीलो भव, मेरा ही भजन कर, मेरा ही पूजन कर, मेरी ही आरती कर, ये कह दिया भगवान ने। हो गया। आगे नमस्कार करना हो ना, वो भी मेरे को ही कर, वही लिखा है माम नमस्कुरु। माम नमस्कुरु का अर्थ कर रहे नमस्कारम अपि मम एव कुरु, नमस्कार भी मेरे को ही कर। ठीक है। अब बोले भाई मत शब्द का अर्थ तो कर दिया प्रत्येक भिन्न परमात्मा ब्रह्म, फिर उसको कैसा नमस्कार करे, प्रश्न पड़ेगा कि नहीं। यदि कोई सामने कोई व्यक्ति आकृति हो, उसके हाथ जोड़ के या मुख से झुकाकर नमस्कार किया जा सकता है, किंतु तो प्रत्येक भिन्न परमात्मा मत शब्द का अर्थ लेने के लिए कहा, फिर उसको कैसा नमस्कार करे, होगा कि नहीं प्रश्न। लिखेंगे एक वाक्य, नमस्कार बराबर प्रविभाव, प्रविभाव बराबर कृत प्रणाम बराबर पूज्येषु, पूज्येषु अनुराग व्यंजक, अनुराग व्यंजक, व्यंजक आकार विशिष्ट नम्रकाय, आकार विशिष्ट नम्रकाय। नम्रकाय का अर्थ बराबर, नम्रकाय के बारे में बद्धांजलि पुट, बद्धांजलि पुट। ठीक। आगे पूर्ण विराम। आत्मनि अंतरे, आत्मनि अंतरे हस्तादिकरण बाह्य नमस्कारायोगे अपि, हस्तादिकरण बाह्य नमस्कार अयोगे अपि, हस्तादिकरण बाह्य नमस्कारायोगे अपि मानसिक नमस्कार युज्यते एव, मानसिक नमस्कार युज्यते एव इति बोध्यम। पूर्ण विराम। मम एव इति एवकारात्, मम एव इति एवकारात् न तु बाह्य प्रतिमादीनाम इति गम्यते, न तो बाह्य प्रतिमादीनाम इति गम्यते। ठीक। देखिए भाई अर्थ, तो भगवान ने कहा नमस्कार भी करना हो ना तो मेरे को ही करो। तो नमस्कार मतलब क्या, नमस्कार शब्द करते प्रविभाव, बहुत बार आता है प्रविभाव प्रवह, इसलिए बता दिया प्रविभाव, उसका अर्थ होता है नमस्कार, अर्थात कृत प्रणाम, नमस्कार करना है कि नहीं, या जिसने नमस्कार किया। अर्थात क्या, प्रविभाव मतलब पूज्येषु अनुराग व्यंजक, पूज्य व्यक्ति के बारे में अपना अनुराग है, प्रीति है, इसका व्यंजक, इस बात को प्रकट करने वाला जो शरीर का आकार विशिष्ट, अर्थात नम्र का है, नम्र शरीर मतलब क्या, बद्धांजलि पुट, हाथ जोड़ लिया, झुक लिया, प्रणाम बोल दिया, तो इससे क्या सिद्ध हुआ, नमस्कार हुआ कि नहीं। और इससे क्या सिद्ध हुआ, सामने वाला जो व्यक्ति है, पूज्य व्यक्ति है, उसके प्रति हमारा अनुराग है, प्रीति है, ये इससे सिद्ध हुई। भगवान के लिए, भगवान अर्जुन के लिए कह रहे हैं तेरे को नमस्कार भी करना हो तो मेरे को ही नमस्कार कर। अब प्रश्न आएगा कि मत मतलब कौन, प्रत्येक भिन्न परमात्मा ब्रह्म, उसको कैसा नमस्कार करे। तो वही लिखा आगे, आंतरे आत्मनि अंतरे, अंदर जो निर्गुण निराकार आत्मा है उसमें, उसके बारे में तो हस्तादिकरण बाह्य नमस्कार अयोग्य। हस्तादिकरण मतलब हाथ जोड़ना, झुकना, नमस्कार बोलना, ये तो अयोग्य, हो नहीं सकता। अंतरात्मा के बारे में कैसा करेंगे, कह दिया अयोग्य अपि मानसिक नमस्कार युज्यते,
तो भी मानसिक नमस्कार किया जा सकता है कि नहीं? इसीलिए कहा भगवान ने कि नमस्कार भी करना हो तो मेरे को ही करो। मानसिक नमस्कार भी जति घटित हो सकता है एवं इति बोध्यम। और माम नमस्कुरु है कि नहीं, ऐसा कहा है ना। और यहां भी लिखा दिया है क्या, युज्यते एव, तो आगे मम एव इति एवकारात् है कि नहीं, मम एव इति एवकारात्, एव शब्द आया ना, माम एव येष्यसि किंवा भाष्य में देखिए मम एव, मम एव शब्द कहाँ का लेना है, भाष्य में नमस्कुरु के आगे नमस्कारम अपि मम एव, उस एव का अर्थ बता रहे हैं मम एव। तो मम एव इति एवकारात्, एव शब्द क्या बताता है जी, न तू बाह्य प्रतिमादिनामिति गम्यते, मतलब बाह्य प्रतिमादिकों को नमस्कार करना प्रतीत नहीं होता है। ये शब्द का क्या कहता है कि मेरे को ही, अर्थात प्रत्येक भिन्न परमात्मा ब्रह्म को ही तेरे को नमस्कार करना हो तो कर लो, भगवान करे मेरे को ही करो, अर्थात मेरे को छोड़कर अन्य कई बाह्य प्रतिमादिकों को नमस्कार मत करो, ये कहने का भाव हुआ। ठीक है जी, चलिए भाष्य में नमस्कार अपि मम एव कुरु आगे, तत्र एवं वर्तमान वासुदेवे एव सर्वसमर्पित साध्य साधन प्रयोजन माम एव एष्यसि। ठीक है जी, तो देखिए श्लोक का उत्तरार्ध में जो पद आया है कि माम एव एष्यसि, इसके बारे में अब चर्चा शुरू हो गई है। तो माम एव एष्यसि इसका अर्थ है आगमिष्यसि, मतलब मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा तू। कौन तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा, किस प्रकार का है तुम कि जो मेरे को प्राप्त होगा, तो वही लिखा है अभी भाष्य में, तत्र एवं वर्तमान, मिला पंक्ति। इस प्रकार से अर्जुन तू यदि वर्तन करेगा तो किस प्रकार का, मनमना भव, मद्भक्त भव, मदयाजी भव, माम नमस्कुरु, इस प्रकार का। ठीक है, भाष्य में देखिए तत्र एवं वर्तमान, मतलब क्या, एवं वर्तमान मतलब क्या, तो लिख दिया वासुदेवे एव सर्व समर्पित साध्य साधन प्रयोजन, ये उसका अर्थ हुआ। वासुदेव अर्थात उस परमात्मा में ही सब कुछ समर्पित कर दिया है जिसने, ऐसा कौन, अर्जुन, ऐसा तू अर्जुन मेरे को प्राप्त होगा, ये कहना है। तो यहां पर जो शब्द आया है सर्व समर्पित साध्य साधन प्रयोजन, इस पर लिखेंगे वासुदेवे मयि एव, वासुदेवे मयि एव समर्पितानि, समर्पितानि साध्याः, साध्याः भजन यजनादि क्रियाः, भजन यजनादि क्रियाः अर्धविराम, साधनानि, साधनानि वांग मन आदीनि करणानि, वांग मन आदीनि करणानि अर्धविराम, प्रयोजनानि फलानि स्वर्गादीनि, प्रयोजनानि फलानि स्वर्गादीनि पूर्णविराम, एतानि, एतानि साध्य साधन प्रयोजनानि, साध्य साधन प्रयोजनानि येन वासुदेवे एव, वासुदेवे एव समर्पितानि, समर्पितानि सह,
सह समर्पित साध्य साधन प्रयोजनः। सह समर्पित साध्य साधन प्रयोजन। अर्थ लिखिए भाई। वासुदेवे भगवान में, वासुदेवी मई, वासुदेव ऐसा जो मुझ में, एवं समर्पितानि समर्पण कर दिया है जिसने, क्या? साध्या साधनानि प्रयोजनानि। साध्य कौन? साध्या भजन यजनादि क्रिया, उनको भी मेरे में अर्पण कर दिया उसने। और उसका साधन कौन? साधनानि भजन पूजन करने का साधन कौन? वाणी मन आदि सभी करण, वांग मन आदि नी करनानी, मतलब वाणी मन आदि करण, उससे होने वाले साध्य रूप जो भजन यजन क्रिया, और इतना ही नहीं प्रयोजनानी, उसका फल, प्रयोजनानि नाम फलानि, कौन? स्वर्गादिनी, वो सब। एतानि साध्य साधन प्रयोजनानि, ये सब क्या हुए? साध्य साधन प्रयोजनानि। साध्य साधन प्रयोजनानि येन, साध्य साधन प्रयोजनानि समर्पितानि, येन समर्पित कर दिया है जिसने, जिस अर्जुन ने। सह अर्जुन, उसको क्या कहेंगे? स वासुदेव एव समर्पित साध्य साधन प्रयोजन, उसको बोलेंगे साध्य साधन प्रयोजन। कह सह, कौन वो? अर्जुन। तो अर्जुन का एक संबोधन बन गया ना, नाम बन, विशेषण बन गया अर्जुन का। क्या विशेषण बन गया अर्जुन का? साध्य साधन सर्व समर्पित साध्य साधन प्रयोजन अर्जुन। लग गया जी? चलिए आगे। तत्र एवं वर्तमानः, एवं वर्तमानः कः? अर्जुन। एवं वर्तमानः मतलब वासुदेवे एव, वासुदेव में ही सर्व समर्पित साध्य साधन प्रयोजन अर्जुन। कोई भी जो भी ऐसा होगा इस प्रकार का, वह क्या? भगवान करे माम एव येष्यसि। येष्यसि शब्द का अर्थ कर दिया आगमिष्यसि। उसका और एक शब्द लिखेंगे प्राप्स्यसि। आगमिष्यसि मतलब प्राप्स्यसि। अर्धविराम। सम्यक ज्ञानोदय द्वारा सम्यक ज्ञानोदय द्वारा मत सायुज्यम प्राप्स्यसि इत्यर्थः। सम्यक ज्ञानोदय द्वारा मत सायुज्यम प्राप्स्यसि इत्यर्थः। ठीक है जी? चलिए भाई, भगवान कह रहे ना मामेव येष्यसि आगमिष्यसि, मेरे को ही प्राप्त होगा। मतलब क्या? तो सम्यक ज्ञान उत्पन्न होकर मुझ सायुज्य को तू प्राप्त होगा, है कि ना जी? चलिए, अर्थात मैं, मेरा स्वरूप तेरा स्वरूप अलग रहेगा ही नहीं, तू मैं ही बन जाएगा। लग गया नहीं? देखिए भगवान की कितनी उदारता है। और दूसरे देवता लोग तो भक्तों को दे देकर क्या देंगे? अपने से भिन्न कोई अनात्म वस्तु ही देंगे। किसी ने मांग लिया बेटा तो बेटा दे देंगे, किसी ने धन मांगा तो धन दे देंगे चाहे तो, है कि नहीं? किंतु ये हमारा भगवान कैसा है भाई? वो अपना स्वरूप ही दे देता है। इतना बड़ा उदार कोई होगा क्या? नहीं है ना? चलिए, ब्रह्म ही बन जाता है आदमी, और क्या चाहिए फिर? आगे चलिए भाष्य में। सत्यम ते का अर्थ कर दिया तव। प्रतिजाने, प्रतिजाने का अर्थ कर रहे सत्याम प्रतिज्ञाम करोमि एतस्मिन् वस्तुनि इत्यर्थ। हो गया जी? पूर्ण विराम। आगे यतः प्रियः असि में। ठीक, देखिए भाई थोड़ा अन्वय करेंगे आगमिष्य के आगे। देखिए, ते तव पीछे सत्यम प्रतिजाने, आगे एतस्मिन् वस्तुनि,
सत्याम प्रतिज्ञां करोमि इत्यर्थः। एतस्मिन् वस्तुनि सत्यां प्रतिज्ञां करोमि इत्यर्थः। यतः अंतिम का शब्द मैं बीच में प्रियः असि, यतः मैं प्रियः असि। हो गया जी। देखिए अर्थ, ते तव सत्यम प्रतिजाने, मतलब सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं, तो उसका अर्थ बता दिया है। सत्यम प्रतिजाने मतलब एतस्मिन् वस्तुनि, इस वस्तु में, एतस्मिन् वस्तुनि ये क्या है भाई? कहने का तात्पर्य इस विषय में मैं सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूं। क्या? कि तू मेरे को ही प्राप्त होगा। तो एतस्मिन् वस्तुनि, इसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे। यथोक्तार्थे, यथोक्तार्थे इत्यर्थः पूर्ण विराम। हो गया। आगे मन मनस्कत्वादिभिः, मन मनस्कत्वादिभिः, मन मनस्कत्वादिभिः साधनैः, साधनैः त्वां माम् एव एष्यसि, त्वां माम् एव एष्यसि इति अयम् अर्थः, इति अयम् अर्थः सत्यः, सत्यः इति प्रतिज्ञां करोमि अहम्, इति प्रतिज्ञां करोमि अहम् इति नात्र त्वया अविश्वासः कार्यः, नात्र त्वया अविश्वासः कार्यः इति भावः। हो गया जी। चलिए भाई क्या करें? ये तस्मिन् वस्तुनि मतलब यथोक्तार्थ है, मतलब अभी मैंने जो बताया ना, तू मेरे को प्राप्त होगा, ऐसा ऐसा करेगा, तो इस बारे में उसको स्पष्टीकरण कर रहे हैं। मन मनस्कत्वादि भी साधन है, मेरे को नमस्कार करना आदि साधनों के द्वारा मेरे में मन लगाना, मद भक्त बनना, मदयाजी बनना इत्यादि, मन मनस्कत्वादि भी साधने त्वं माम् एव एष्यसि, तू मेरे को ही प्राप्त होगा। इति अयम अर्थ, यह जो अर्थ है सत्य, एक सत्य अर्थ है, ये झूठ बात नहीं है। इति अर्थ सत्य इति प्रतिज्ञां करोमि अहम्, ऐसी मैं प्रतिज्ञा पूर्वक बताता हूं। इति नात्र त्वया अविश्वास कार्य इति भाव, इसलिए इस बारे में तुझे अविश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वास ही रखना चाहिए। सामने वाले को विश्वास देने के लिए तो प्रतिज्ञा की जाती है ना, तो उस प्रकार भगवान ने भी क्या कर दिया? प्रतिज्ञा की मतलब शपथ ली। शपथ क्यों जानते हो? शपथ लेकर बताता हूं कि ऐसा ही है, ये झूठ नहीं है, अविश्वास मत करो। माम एव एष्यसि, मेरे को ही तो प्राप्त होगा। देखिए भाई भाष्य में ये तस्मिन् वस्तुनि लग गया ना, ते तव सत्यम प्रतिजाने, ये तस्मिन् वस्तुनि सत्याम प्रतिज्ञां करोमि, सत्य प्रतिज्ञा करता हूं इत्यर्थः। हो गया जी। क्यों? यतः मैं प्रियसी, इसलिए कि तू मेरे लिए अत्यंत क्या है? प्यारा है नहीं, इसलिए प्रतिज्ञा पूर्वक तेरे को मैंने बात बता रहा हूं, कह दिया या कह रहा हूं। हो गया जी। बस आगे का भाष्य थोड़ा ये कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।